हमारे घरों में यूज होता है। इन्वर्टर का सीधे काम है डीसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देना, यानी एसी में बदल देना। और एसी उपकरण के द्वारा हमारे घरों के सारे उपकरण चलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी करंट को डीसी करंट को बदलता है एसी में, प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। ठीक है। इन्वर्टर जब चलता है तो इन्वर्टर को बैटरी के साथ जोड़ के लगाया जाता है, प्लग इन किया जाता है। कभी भी इन्वर्टर ऐसे ले आओ तो आपको एस के सर जी तो कहीं ना इन्वर्टर ले हो तो बैकअप पूरा देगा, घर में पूरा उपकरण चलेगा। तो इन्वर्टर से नहीं चलेगा, उसको बैटरी से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। इन्वर्टर स्वयं अपने लिए, ठीक है ना, ऊर्जा खपत का जिम्मेदार नहीं होता। अपने लिए 1 यूनिट बत्ती भी इन्वर्टर नहीं खाता है। वो सिर्फ क्या करता है, बत्ती को कन्वर्ट करता है किसमें, बैटरा में। इसमें ऊर्जा व्यय होती है, अपने लिए नहीं खाता है। अब इन्वर्टर और बैटरा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम कैसे जानेंगे कि बैटरा कितना पावरफुल है, और हम कैसे जानेंगे कि इन्वर्टर कितना पावरफुल है, हमें देर तक चलाना है कि ज़्यादा उपकरण चलाना है। ये सब इन बातों पे डिपेंड करता है। अगर जो हम इन्वर्टर लेने जाएं, ठीक है ना, पहले तो हम जानते हैं इन्वर्टर की क्षमता को केवीए से नापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। अब 1 किलो वोल्ट एम्पियर में 1000 वोल्ट एम्पियर होता है, वीए होता है। ठीक है। अगर जो यहाँ से हम वोल्ट एम्पियर में कितने किलो वोल्ट एम्पियर होता है इसको निकालें तो ये 1000 इधर है, इधर आएगा तो भाग कर जाएगा, हमारा हो जाएगा के वी ए बटे का 1000, उधर मल्टीपल है तो इधर भाग कर गया, तो ये वी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 की पावर, ये देखो पावर यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 की पावर 3। ये पावर हर से अंश में जाएगा तो माइनस बन जाएगा। मैथ हमेशा अपने रूल से चलेगी। ये हो जाएगा 10 की पावर -3, हर से अंश में गया तो ये -3 हो गया, यहाँ पर के वी ए हो जाएगा। 1 वोल्ट एम्पियर में 10 की पावर -3 किलो वोल्ट एम्पियर होता है। अब इन्वर्टर की क्षमता हम नापेंगे के वी ए से, ठीक है ना। अगर जो इन्वर्टर पे के वी ए लिखा हुआ है तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितने वाट का इन्वर्टर है, कितना पावरफुल है। देखो के वी ए में, ठीक है ना, अगर जो हम 0.8 से गुणा कर दें, 0.8 से गुणा कर दें तो हमारा वाट बन जाएगा, और हम पता लगा लेंगे कि कितने वाट का इन्वर्टर है। गुणा करेंगे तो हमारा वाट बनेगा। वाट को हम जान जाएंगे कितने वाट का इन्वर्टर है, कितना पावरफुल है। जस्ट यही प्रोसेस बैटरी के साथ होता है। हमारे घरों में जो लिथियम बैटरी चलती है, ये बैटरी में लमसम में 100 AH 200 AH इस तरीके से लिखा होता है। तो कैसे पता लगाओगे आप बैटरी कितना पावरफुल है भाई। ठीक है। यहाँ से देखेंगे, अगर जो 100 AH की बैटरी है, बैटरी पे AH लिखा होता है, AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, घंटा। ठीक है ना, ये इसकी क्षमता को दर्शाता है। और जो लिथियम बैटरी है उसमें 100 AH जो है 12 वोल्ट के बराबर होता है, या 12 वोल्ट माना जाता है। अगर जो हम इसका ये पता लगाएं कि बैटरी कितने वाट की है तो इस 12 को 100 से गुणा कर देगा। जो हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1200, और ये 1200 जो आएगा वो वाट आएगा, यानी कि 1200 वाट की बैटरी है। अगर जो बैटरी पे 100 AH लिखा हुआ, अगर जो 200 AH लिखा हुआ है तो कितने वाट की बैटरी होगी, इसमें भी हम 12 वोल्ट से गुणा कर दें, ये हमारा बन जाएगा 12 दूना 2400 वाट की बैटरी हमारी बनेगी। ये अब ये 200 एच क्या होता है, ठीक है ना, एम्पियर आवर क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो बैटरी पे 200 एच लिखा हुआ तो लोडेड करंट के साथ, मतलब वो करंट सप्लाई करेगी लोडेड करंट के साथ नॉन स्टॉप 10 घंटा तक चलेगी। और प्रति घंटा देखो, अगर जो लोडेड करंट के साथ 200 एम्पियर की 200 एच की बैटरी है 10 घंटा तक चलेगी, तो इसका मतलब वो कितना प्रति घंटा कितने एम्पियर बिजली खाएगी। तो अगर जो 10 से हम भाग कर दें, देखो 200 को 10 से भाग लगा दें तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 20 एम्पियर प्रति घंटा के हिसाब से बैकअप देगी। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बैकअप आप खाते हो। खाना बिल्कुल सोच लीजिएगा, अगर जो घर में खाना रखा हुआ है तो खाना जितने खाओगे उतने जल्दी खत्म हो जाएगा, और जितने कब खाओगे उतनी देर ले चलेगा। बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। ये खाना है, बैटरी में खाना भरा हुआ है, और जितने खाओगे उतने जल्दी खत्म, और जितने धीरे खाओगे उतने देर ले चलेगा। उसी तरीके से 200 एच की बैटरी लोडेड करंट के साथ
10 घंटे तक चलेगी, तो 10 घंटे तक चलेगी तो प्रति घंटा कितने एम्पियर बिजली वो खर्च करोगे, तो यानी कि 200 का 10 से भाग करोगे तो 20 एम्पियर आएगा। यानी कि प्रति घंटा हम लोग 20 एम्पियर की बत्ती अगर जो खाएंगे तो वो 10 घंटा तक चलेगी 200 एच की। और उसी तरीके से 100 एच की, इसको भी 10 से भाग लगा दो तो आएगा कितना, 100 को 10 से भाग लगाएंगे तो 10 आएगा। 10 एम्पियर प्रति घंटा के हिसाब से ये भी 10 घंटे चलेगी। और इसमें जो 100 एच की है इसमें 10 एम्पियर प्रति घंटा खाओ। अब ये उपकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि उपकरण कितना कम चलेंगे और कितना ज़्यादा चलेंगे, ये हो जाएगा। और बैटरी और इन्वर्टर कभी भी खरीदने जाएंगे तो हमें ये ध्यान देना होता है कि बैटरी हम कितने, मतलब हमको बैकअप ज़्यादा चाहिए कि ज़्यादा पावर चाहिए। देखो गांव और शहर में एक फर्क होता है, गांव में बत्ती गुल होती तो एक दिन के लिए गुल हो जाती है, और शहर में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बत्ती गुल होती। तो अगर जो शहर का भी बैटरी खरीदने जाए या कोई व्यवसायी बैटरी खरीदने जाए, व्यवसायी अगर जो खरीदने जाएगा तो इसका मतलब होता है उसको ज़्यादा उपकरण चलाने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा उपकरण चलाने होते हैं, उसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, क्योंकि शहर में कम देर तक बत्ती जाएगी, अगर चली गई उसके घर में या उसके ऑफिस में कोई बड़े उपकरण चल रहे हैं, किसी कारणवश बत्ती कट गई तो उसको 5 मिनट के लिए बैकअप चाहिए और पावर से चाहिए, तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर पावरफुल लेगा। जिसको पावर में बैकअप चाहिए उसको इन्वर्टर पावरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। बत्ती चाहे 5 मिनट के लिए मिले लेकिन बहुत ज़्यादा पावर से हमको इन्वर्टर, ठीक है ना, मशीन प्रिंटर सब चले तो उसको इन्वर्टर पावरफुल लेना चाहिए। अगर जो ग्रामीण एरिया वाले को लेना है उसको एक पंखा चलाना है और दिन भर चलाना है, गांव में बत्ती बहुत देर तक गुल होती, तो उसको क्या करना है, उसके लिए बैटरी पावरफुल होनी चाहिए। बैटरी पावरफुल हो, इन्वर्टर हुए चाहे ना हुए, भाई बैटरी पावरफुल है इन्वर्टर पावरफुल नहीं है तो उसमें से धीरे धीरे वो ऊर्जा निकालता रहेगा, धीरे धीरे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता रहेगा, और घर में हमारे एक पंखा धीरे 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 10 घंटे तक चला करी, क्योंकि 10 घंटा बत्ती नहीं आएगी, देहात में यही होता है। तो हमको देर ले बैकअप चाहिए तो बैटरी बड़ी पावरफुल, और ज़्यादा बैकअप चाहिए तो